चीजें मोदी को कहाँ से आती है सारी? ये माइंडेड होता। मैंने अभी बोला सर कि कुदरत दौलत किसी को नहीं देता, बुद्धि देता है, बुद्धि से सब कुछ। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। केजरीवाल कह रहा है कि केजरीवाल तो अब क्या बोलूं, उस जैसा पागल आदमी हो तो बेवकूफ आदमी सब। ये लोग मोदी जी को समझ ही नहीं सकते। उन्होंने एक शब्द बोल दिया दिमागी नक्सल और सारे नक्सली बिलबिला के निकल गए। सारे नक्सली सब बता दिए हम नक्सली हैं। दिमागी नक्सल हो तो ये जो लोग भड़काते हैं वो दिमागी नक्सली ही तो इनको बोला जाएगा, वो दिमागी नक्सली ही है। तो मोदी जी ने जो बयान दिया है सही बयान दिया है। देखो ये सब लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले ही नहीं हैं। जैसे मोदी को तानाशाह बोलते हैं तब मोदी को तानाशाही करना चाहिए। इस बात से हम मोदी से खफा हैं। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी सीपी के अंदर और लगातार लोगों से आज जानने का प्रयास करेंगे जो दिमागी नक्सल मोदी जी ने कहा है उसके ऊपर लोगों की राय लेंगे, क्योंकि दिमागी नक्सल उन्होंने कहा तो अब जिस तरीके से लगातार सिलसिलेवार बयानबाजी आने लगी है। नामकरण किया है दिमागी नक्सल्स। मैंने सुना आप लोग जो सवाल करते हो वो दिमागी नक्सल हो। मुबारक हो आपको यार। दिमागी नक्सली कौन है? जो इस देश में प्रश्न उठाने की हिम्मत करता है। प्रधानमंत्री जी के हिसाब से वो दिमागी नक्सली है। तो केजरीवाल को देख रहे हैं आप, विशाल डडलानी हो गया और प्रकाश राज, ये सब किस्सा इनकी वीडियो लगातार वायरल की जा रही है, इनके द्वारा बताई जा रही है और दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सरकार से सत्ता से सवाल करता है उसे नक्सल बताया जा रहा है। अर्बन नक्सल कह लें, पढ़ा लिखा नक्सली कह लें। तो अब इनके ऊपर जनता कैसे सोच रही है मोदी जी के इस बयान को लगातार जानते हैं और आपको सामने रखते हैं। तो मोदी जी के बयान के ऊपर कैसे देख रहे हैं आप, जो उन्होंने दिमागी नक्सल बोला है, इस पर काफी हाँ काफी बोला है, पहले भी तो थे। आज ये नक्सलवादी क्या है? आज इस तरह की फंडिंग आके नक्सलवादी पढ़ाते थे, आज वो बिल बिला के हो रहे हैं। वो बिल बिला के हो रहे हैं। आज अगर विदेश से पैसा मंगवाते हैं किसी भी काम के लिए तो पहले स्टेट बैंक में अकाउंट खोलोगे, 25% उसमें मिलेगा आपको। तो वही तो बिलबिलाट है। जो पहले बाकी 25% में किसको दोगे किसको लोगे, वो भी तो चीज़ आती है हिंदुस्तान में। और 6 महीने का हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद में दूसरे किस्त ले सकते हो। तो ये चीज़ हमारे देश में पैसा फेंका जा रहा था, तो ये भी तो सबसे बड़ी बात हुई है हमारे देश में। तो कह रहे हैं कि भैया जो पढ़े लिखे हैं, जो उनसे खिलाफ बोलते हैं सरकार के, वो उनको नक्सली बोला जाए। कोई नहीं पढ़े लिखे जो भी है, 20% का डॉक्टर बनेगा तो क्या करेगा? आज वही किसी ने बोल रहा था कि राकेश शर्मा की जैसे किसी को बाहर भी तो भेज दो 20%, अब चांद पे पता लग जाए ना उसको भी। वो क्या किसी का माई का लाल नहीं था क्या? तो वो भी तो देखा ना। आज कोई भी है, आज आप हो, मैं हूँ या कोई भी अदर पर्सन हो, आदमी की नॉलेज जो होती है वो एक सलूट करने लायक होती है, कोई भी हो इसमें। आज किसी का भी बच्चा एक अच्छा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, सलूट जाता है। तो हम तो यही कहेंगे, जबरदस्ती किसी को मत ठोको। केजरीवाल कह रहा है कि केजरीवाल तो अब क्या बोलूं, उस जैसा पागल आदमी हो तो बेवकूफ आदमी सब। ज्यादा बौखला गया, वो बौखला गया, उसको क्या अब उसके बल्कि क्या है, अब तो वो सुसाइड कर लेगा थोड़े दिनों में, अगर मुझे तो ये लग रहा है। केजरीवाल करेगा क्योंकि आगे जीतेगा नहीं तो सोसाइटी करेगा। और राहुल गांधी भी तो विदेश नीति सिखा रहा है। राहुल गांधी विदेशी सीट जरूर है, विदेशी में ही विदेश नीति कुछ नहीं जानता। उसे यही नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, तो वो कुछ नहीं पता। जब टाइल खेतों में लग जाएगी तो अनाज कहाँ से पैदा करेगा? पहले तो यही एक पॉइंट आता है। मैं तो यही कहूँगा इम्पॉसिबल है ये। नहीं, पर मोदी जी के बयान को सीरियसली आप कैसे देख रहे हो? मोदी ही इज ए वेरी नाइस पर्सन, दैट बी अवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड इंडिया का। अभी देखना अगले महीने कौन आ रहा है। नए नाम आते कहाँ से आइडिया उन्होंने, मतलब दिमागी नक्सल कुदरत भैया जी कोई भी हो, कुदरत दौलत किसी को नहीं देता, बुद्धि देता, बुद्धि से ही सब कुछ आता है। मैं तो ये कहूँगा जो बुद्धि आज से नहीं, मैं 2008 से प्रधानमंत्री को देखा हुआ है गुजरात में, जो उसकी बातें स्पीच करके बताती है। और मैंने बहुत बड़ा उस टाइम पे कहा था जिससे अवर प्राइम मिनिस्टर बनेगा ये, और वही हुआ भी है। IITN अभी गए थे वहाँ पे, जो डिग्री सेरेमनी होती है, जो बांटा जाता है, वहाँ पे बच्चों को ऐसी बातें बोली कि आप यहाँ पे सिलेबस है लेकिन लाइफ के अंदर सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस है। ये बातें आती कहाँ से उसको? ये क्यों नहीं है? मैंने अभी क्या बोला, अनपढ़ है कहने को क्या, कोई भी कहते तू क्या कर लिया, तू कैसे हार गया? केजरीवाल जो बोल रहा है, एक के साथ एक दारू पिलाने आया था यहाँ पे, पब्लिक का पैसा एक्साइज ड्यूटी लूटने आया था, तो वो भी तो है गया। हार क्यों गया? तो अगर कुछ होता तो पब्लिक तेरे पीछे भागती ना। ये चीजें मोदी को कहाँ से आती है सारी? ये माइंडेड होता। मैंने अभी बोला सर कि कुदरत दौलत किसी को नहीं देता, बुद्धि देता है, बुद्धि से सब कुछ। तो अब जिस तरीके से अब ये कह रहे हैं कि जी वैसे तो हरा पाना मुश्किल है, और कहीं ना कहीं अब वो अफरा तफरी और जैनजी के बहाने उस तरीके से कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आगे अभी कल ये भी तो कहा प्रधानमंत्री ने कि जगह जगह हम लोग फ्री ऑफ एजुकेशन देंगे इंटरनेट। अब वो भी तो जिनके चलते थे वो भी तो बंद हो जाएंगे। जब फ्री इंटरनेट पे आ रहा है या सब कुछ आ रहा है तो किस लिए दिया जा रहा है? दिया जा रहा है ना, कोई गरीब है या अमीर है वो कंपेयर तो नहीं कर रहा ना।
कि किसी बिरला वाले को दूँ या टाटा वालों को, चाहे वो गरीब का बच्चा है या अमीर का बच्चा, वो इंटरनेट पर देख रहा पढ़ाया जा रहा तो वही सब वही है। पर ये तो कह रहे हैं आप स्कूल तो ठीक कर लो, जा रहे हैं यूपी में, कुछ भी नहीं, वहाँ जा रहे हैं, पंजाब कुछ भी भी, जा रहे हो। हाँ। कुछ भी है, वो कहने के ढंग है, करने वाले करके छोड़ते हैं। आप भी अगर आज मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है आपके अंगेज में भी कोई दूसरा चैनल खड़ा हो जाए, तो फिर क्या कहेंगे आप? आपने तो मेहनत तैयारी कर ही रही है ना, तो वही है। स्कूलों का भी यही होगा, हो रहा है धीरे धीरे, सब कुछ हो रहा है। ये अब धीरे धीरे कुर्सियाँ, अब एक वो भी तो है ना, 20% वाला डॉक्टर बन रहा, बाकी के क्या करेंगे? तो मैं भी अभी वही बात कही ना कि किसी को जो चांद पे गया था, राकेश शर्मा गया, तो औरों को भी, इनको भी 20% को भेज दो, वो करेगा क्या? देखो कुदरत, मैंने बार बार रिपीट करता, कुदरत दौलत किसी को नहीं देता, बुद्धि देता, बुद्धि से सब कुछ होता है। वो भी तो गरीब के बच्चे हैं जो हाई प्रोफाइल पे पहुंच जाते हैं, वो क्या मलाई लड्डू खाते हैं क्या डेली का डेली? तो वो भी है भाई मेरे, ये देश है, हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा देश है। और अभी अगले महीने आ रहे दोनों जने, चाइना का राष्ट्र आ रहा पड़ा, अमेरिका का भी आ रहा, वो क्या यहाँ पे डोसा खाने, इडली थोड़ा ना आ रहे, वो भी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आ रहे। तो क्या राहुल गांधी बौखलाया हुआ है? राय गांधी ऐसा बुखलाया हुआ क्या है? एक विदेशी में, से भी देखो, अरे सुनिए साहब, जो एक चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से पैदा होने वाला कभी देश हित में हो ही नहीं सकता। कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब ये भी चाणक्य की बातें याद कर लेना, हम तो पढ़ के नहीं आए तो मगर याद आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं, देखिए लोगों के दिमाग से ही ये दिमागी नक्सल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, लगातार अलग अलग लोगों से बात करेंगे। बौखलाहट क्या खिला रही है और मोदी जी ने किस पे तंज कसाया, कहा भाई इनसे बचो नक्सली? देखिए, मानसिक नक्सली आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। मोदी जी ने कहा कि जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में 3,000, 3,500, 4,000 लोग बुलाए गए थे स्पेशली नक्सली, उनके लिए कहा। और जितने विपक्ष के नेता हैं ये लोग मोदी जी को समझ ही नहीं सकते। उन्होंने एक शब्द बोल दिया दिमागी नक्सल, और सारे नक्सली बिलबिला के निकल गए। सारे नक्सली सब बता दिए हम नक्सली हैं। वो कह रहे हैं कभी टुकड़े टुकड़े, कभी कुछ, यही नाम निकालते रहते हैं। तो आपको क्यों लगे भाई? आप शराब नहीं पीते, हम आपको शराबी बोले तो आप एकदम फ्री रहो ना, हम नहीं पीते बोलते रहो। तो ये मानसिक नक्सली यही हैं। पी चिदम्बरम हमारे पूर्व गृह मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने डायरेक्ट आके कहा कि मुझे गर्व है कि मैं मानसिक नक्सली हूँ। इनके ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए। ये सब लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले ही नहीं हैं। जैसे मोदी को तानाशाह बोलते हैं, मोदी को तानाशाही करना चाहिए। इस बात से हम मोदी से खफा हैं कि आप सही से तानाशाह बनो तो, लेकिन आप बनते ही नहीं। आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। ये देशद्रोही हैं, देश गद्दार हैं। ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये राष्ट्रगान का अपमान कर सकते हैं और आतंकवाद फैला सकते हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, आतंकवादियों को अपने घर में छुपा। आप कल्पना करिए, गुरप्रीत सिंह भुल्लर अमृतसर के कमिश्नर, उन्होंने कहा कि 8 आतंकवादी पकड़े गए जो ISI में डूल थे, और वहां जाके पुलिस वाले, आर्मी वाले पेट्रोल बम मारने वाले थे। केजरीवाल उनको दूसरे दिन हटा दिया। तो ये तो खुलेआम आप बता रहे हो हम आतंकवादी की सपोर्ट में हैं। इतना सबूत होने के बाद, और ये जो राष्ट्रगान का अपमान किया गया खुल के, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गैंडा जो खड़गे था, ये तीनों वहाँ नाच रहे थे। तो राहुल गांधी तो विदेश नीति समझा रहा है, ऐसे विदेश नीति होती है वहाँ फैला के, क्या ये तरीका है? तो इनके ये तो नहीं, तो जब इस देश का, इसके विचार कैसे मिलेंगे इस देश से? जब इस देश का खून नहीं तो इसके विचार कैसे इस देश से मिलेंगे? तो कहीं ना कहीं मोदी जी को क्या आभास हो रहा है, जिस तरीके से कह रहे हैं हथियारी नक्सली का तो हमने काबू पा लिया, जिस तरह बताया उन्होंने। अब ये जो मानसिक नक्सली हैं, जेनजी उनजी इसमें नहीं है। इसमें सब आतंकवादी टाइप के हैं, इसमें जेनजी उनजी नहीं है। मानसिक नक्सली जो हैं, इनको जनता जवाब देगी। एक बार 2029 में इनको और इनकी औकात पिला दो, उसके बाद ये सब आरती की थाली लेकर घूमने लगेंगे, आतंकवाद भूल जाएंगे। नहीं तो ये ऐसे ही खुलेआम आतंकवादियों को सपोर्ट करते रहेंगे और मानते रहेंगे, और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ये जो अब बिलबिला रहे हैं सारे वही हैं, उन्हीं को माना जाए नक्सली? ये वही हैं जो जिनको दिक्कत हो रही है, जिनको दिक्कत हो रही है, यही है मानसिक नक्सली। ये बंदूक तो उठा नहीं सकते खुलेआम, ये उनका मानसिक रूप से सपोर्ट करते हैं, यही नक्सली हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और खास करके पी चिदम्बरम के साथ। कह रहे हैं हम तो स्कूल देख रहे हैं, सब कैसा स्कूल दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, हमें नक्सली बता रहे हो। जो आवाज उठाता है आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया से पंगा लिया। उन्होंने 15 अगस्त को कहा कि हम कोचिंग फ्री कर देंगे। हाँ,
इस वजह से मतलब दिक्कत हो रही है इनको बिलाट हो। नहीं, इसमें कई माफिया लग गए ना। सारा देश विरोधी जितने लोग हैं, कोई नहीं चाहता कि मोदी रहे। जितने देश विरोधी हैं, इनको सत्ता चाहिए, देश जाए भाड़ में। इनका ये फार्मूला है, सत्ता मिले बस। तो मेन इशू यही है, इसीलिए उन्होंने दिमागी जो नक्सली कहा भाई बचा कैसे जाएगा, सरकारी तो करेगी एक्शन, तो कौन लेगा फिर इसको? नहीं, इनको जनता एक्शन लेगी। एक बार जनता इनको 2029 में और ला दे 50 के नीचे, तो ये अपनी औकात में आ जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल हारने के बाद अखिलेश यादव फलाने धमाके सब आरती की थाली घुमाने लगे, अखिलेश यादव कहने लगे ना कि हम ब्राह्मणों से पूछ के निकलते हैं। एक समय उनकी सरकार थी, बोलते थे ब्राह्मणों का कोई काम मत करो, खुलेआम बोलते थे। अब कहते हैं मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ। तो एक बार और इनको हराया जाए 29 में, ये सब सही हो जाएंगे, राइट टाइम हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार देखिए, लगातार लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। देखिए, जैसे दिमागी नक्सली जो बोला है मोदी जी ने, बहुत अच्छा बयान है इनका। जो आज के परिपक्व में आपने देखा है कि अभी जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के आड़ में दंगे फसाद हुए, पुलिसकर्मियों पे, पुलिस फोर्स पे हमले हुए, तरह तरह के जो है देश विरोधी नारे लगे, ब्राह्मण विरोधी नारे लगे। लोगों को, प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी गई, बहन की गाली दी गई, लोगों को भड़काया गया, युवाओं को भड़काया गया। तो ये जो लोग भड़काते हैं वो दिमागी नक्सली ही तो इनको बोला जाएगा, वो दिमागी नक्सली ही है। तो मोदी जी ने जो बयान दिया है, सही बयान दिया है। देखो, युवा तुर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि युवा जो है बगावती होना चाहिए, देश की सरकारी संपत्तियों को फूको, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप ठीक है, आप अपना विरोध का तरीका होता है लोगों का, आप शांतिपूर्वक जो है विरोध करिए, शांतिपूर्वक आप अपना मार्च करिए, सब कुछ करिए। आप कहीं से जो है किसी चीज़ को आप बर्बाद नहीं कर सकते। बर्बाद करने का प्रयास करेंगे नहीं, पर वो कह रहे हैं कि जो आवाज़ उठाए, जो सरकार से सवाल करे, वही नक्सली है। केजरीवाल साहब नहीं 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 नहीं, उनके कहने का मतलब ये नहीं। सरकार से सवाल करना अच्छी बात है, सरकार से आप सवाल करते रहिए, लेकिन आप उसके आड़ में अगर देश के खिलाफ कोई काम करोगे तो आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं करेगी सरकार, ना पुलिस प्रशासन करेगा, फिर आपकी खाल खींच ली जाएगी। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे अब स्कूल की हम बात कर रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं ये सब, ये कॉकरोच पार्टी के जो भी थे इनके, तो ये सब जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या भैया देखिए जो चोर होता है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, जो दिमागी नक्सल है वही तो, उसको तो दर्द होगा ही। तो मोदी जी ने जहाँ चोट करी है, अच्छी जगह तो चोट करी है, फिर चोट करा, दर्द हुआ, अगर जहाँ चोट करना था उन्होंने कर दिया, दर्द भी उठ रहा है, तो अच्छी बात है। लोगों को, जिनको जो है वो उस टाइप के, उनके अंदर दर्द होना लाजमी है। आप गलत को गलत कहोगे तो फिर तो वो दिक्कत करेगा ही। अच्छा, राहुल गांधी बाहर कह रहे हैं ऐसी विदेश नीति किसने बता दी? आप आज से 30 साल पहले उनकी दादी, उसमें इंदिरा गांधी आप देखो कैसे विदेशी प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों से गले मिलती थी, तो वो भी तो गले मिलती थी। तो ये तो कोई वो बात नहीं, आप किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलने जा रहे हो तो गले मिलना कोई गलत बात कहाँ से हो सकती है? से ये मारेंगे करेंगे वो करेंगे, किस तरह से तुम तड़ाक वाली बात है, क्या बगलाट? देखिए, ये सब चीज़ें जो है, प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करना कहीं से शोभा नहीं देता। आप विपक्ष के नेता हो, लेकिन राहुल गांधी से इस मैच्योरिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप नहीं कर सकते हो राहुल गांधी से मैच्योरिटी की उम्मीद। वो ठीक है, जो भी करते हैं, कुछ भी करते हैं तो बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं वो, जब कुछ भी करते हैं तो बीजेपी को फायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।